बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों को आबाद करने का प्लान बनाया था। दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली गईं। जो लोग गलत फैसले में मुलविस थे उनका एहतसाब होना चाहिए। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लग चुका। अब वो असलहा कच्चे के इलाकों में पहुंच चुका है। बिलावल भुट्टो ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ना होगा। मुआशी मसाइल का हल अवामी राज है कि जो हथियार हैं अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए, पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं, मगर हमारा कच्चा में भी पहुंच चुके हैं। खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं। पुराना तरीका है इस मुल्क का चलाने का, वो छोड़ा जाए। जो लोग इस गलत फैसले में इन्वॉल्व थे, अगर वो सियासतदान, तो पाकिस्तान के अवाम उनसे एहतसाब करेंगे। मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है। सीए के लिए तो है, फुल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और यही मेरा एतराज़ है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के जनूबी पंजाब में डेरे। मोहसिन नकवी का मुल्तान शहर का दूसरे रोज भी तूफानी दौरा। निगरान वज़ीर आला ने काबीना के हमरा कार्डियोलॉजी, शहबाज शरीफ अस्पताल, प्रेस क्लब, दरबार शाह शम्स और कैडेट कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह भी किया गया। बात करते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, डिटेल से बताइएगा कहाँ कहाँ दौरा किया वज़ीर आला की जानिब से? आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुल्तान दौरे का आज दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी निगरान वज़ीर आला का अपने सूबाई काबीना के हमरा मुल्तान शहर के तूफ़ानी दौरे का जो सिलसिला है वो ताहाल जारी है। आज सबसे पहले निगरान वज़ीर आला अपने सूबाई काबीना के हमरा जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर पहुँचे, जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तोसी प्रोजेक्ट का जो है वो वहाँ पर उन्होंने दौरा किया, ब्रीफिंग ली गई और इस मौके पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो ख़ुसूसी तौर पर हिदायत भी जारी की गई कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी किया गया। मरीजों के लवाहिकीन से जो है वो तिब्बी सहूलियात के हवाले से भी जो है वो उनसे भी जो है वो दरियाफ्त किया गया। इसके बाद वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है वो पैदल ही साथ मुल्तान प्रेस क्लब पहुँचे, जहाँ पर सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से भी जो है वो उनसे जाना गया और सहाफ़ियों को इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई कि सहाफ़ियों के मुल्तान में जितने भी जो भी मसाइल हैं उनको जो है वो तरजीही बुनियादों पर जल्द हल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो है वो अचानक शहबाज शरीफ DHQ अस्पताल का भी दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया, OPDs का विजिट किया, एमरजेंसी वार्ड्स का विजिट किया। इस मौके पर जो है वो वहाँ पर जो मरीज़ थे, उनके लवाहिकीन थे, उन्होंने जो है वो मोहसिन नकवी को जो है वो अपने मसाइल के बारे बताया। मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो फ़ौरन तौर पर जो है वो MS को बताया कि इनके जितने भी मसाइल हैं उनको जो है वो जल्द अज जल्द तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करने के बाद निगरान वज़ीर आला अपनी काबीना के हमरा जो है वो किला कोना कासिम बाग पहुँचे, वहाँ का दौरा किया और उसके बाद निगरान वज़ीर आला जो है वो दरबार शाह शम्स पर पहुँचे। वहाँ पर दरबार पर हाज़िरी दी, फूलों के हार चादर चढ़ाई और मुल्क कौम की सलामती के लिए जो है वो दुआ भी की गई। इस मौके पर उनकी जानिब से जो है वो 490 मिलियन के एक बड़े प्रोजेक्ट का जो है वो वहाँ पर संग बुनियाद भी रखा गया। वहाँ पर दरबार शाह शम्स की तज़ीन व आराइश और उसकी बहाली के लिए अभी वहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। उस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी गई और मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से यह भी कहा गया कि किसी भी किस्म की मुश्किलात को जो है वो ज़ायरीन को सामना ना करना पड़े, इस प्रोजेक्ट को भी जो है वो मुकम्मल किया जाए। और इस मौके पर जो है वो उसके फ़ौरन बाद निगरान वज़ीर आला जो है वो उसके बाद कैडेट कॉलेज पहुँचे, जहाँ पर वहाँ कैडेट कॉलेज जो कि जनूबी पंजाब की तारीख में पहली बार बनने जा रहा है। 919 कैनाल पे जो है ये कैडेट कॉलेज मुहित है। ब्रीफिंग दी गई वज़ीर आला मोहसिन नकवी को, काबीना के लोग भी जो है वो उनके हमरा मौजूद थे और साइट का जो है वो विजिट भी किया गया, इंस्पेक्शन भी की गई। इस दौरे के फ़ौरन बाद जो है वो वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है वो रहीम यार खान के लिए रवाना हो गए थे। जी ठीक है ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी मुल्तान में मसरूफियात के बाद मुजफ्फरगढ़ पहुँच गए। मोहसिन नकवी का मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को बड़ा तोहफ़ा, इंडस्ट्रियल स्टेट का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में इंडस्ट्रियल स्टेट से सैकड़ों अफराद को रोज़गार मिलेगा। बात करते हैं दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला 2 रोज़ा दौरे पे जनूबी पंजाब पे हैं और मुल्तान का कल तफसीली दौरा करने के बाद आज सुबह का दौरा भी उन्होंने मुल्तान से आगाज़ किया। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने तैयब रजब खान अस्पताल का तफसीली दौरा किया,
ऑपरेशन थिएटर देखे, ओपीडी देखी, लोगों से मुलाकात देखी, आईसीयू देखे और इस हवाले से यहाँ के रहने वालों से इलाज मुआवजे के हवाले से इंतजार किया, जिसपे जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा फीडबैक किया, जिसपे वज़ीर आला ने डॉक्टर को शाबाश दी। उसके बाद वज़ीर आला साइड पहुंचे जो कि चंद ही मिनटों की मुसाफत पे थी। वहाँ पे सूबाई वज़ीर सनत एसएम परवीन उन्होंने ब्रीफिंग दी, डीसी मुजफ्फरगढ़ ने ब्रीफिंग दी, जिसपे उन्होंने पूरी इजाज़त देते हुए उसका भी इफ्तिताह किया और उसकी इजाज़त दे दी। और ये मुजफ्फरगढ़ के रहने वालों के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखती है, जहाँ पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। इसके बाद कैडेट कॉलेज की जो है वो भी मंजूरी दी गई और अभी विद्यालय का दौरा चल रहा है और इस वक्त वो DHQ अस्पताल पहुंचेंगे, जहाँ पे वो तफसीली मुआयना लेंगे, सेहत तमाम तर वो जांच पड़ताल करेंगे। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। MQM का सानिया बल्दिया पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 12 साल की ताख़ीर से फैसला सुनाया गया, कल हमारे खिलाफ एक राय अंदेशे को फैसला बनाकर सुनाया गया। साहने में शहीद और बचाने वाले लोग भी हमारे कारकुन थे, कारकुनों को इंसाफ दिलाने के लिए जहां जा सके जाएंगे। MQM को एक अंदेशे को, एक ख्याल को और एक राय को फैसला बनाकर कल सुनाया गया है। सानिया जिसमें शहीद होने वाले लोग भी हमारे हैं और उस वक्त बचाने की कोशिश करने वाले लोग भी हमारे थे, MQM के कारकुनान थे। उनको इंसाफ दिलाने के लिए जहां जहां अदालत की गुंजाइश मौजूद है हम जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी मनी चेंजर और बैंकर्स का गठजोड़, 78 बैंकर्स और कैशियर गठजोड़ में मुलविस निकले। बैंकर्स ने गैर कानूनी धंधा करने वालों से मिलकर लॉकर्स बना रखे हैं। लॉकर्स में करोड़ों डॉलर रखे जाने का इंकशाफ हुआ। बात करते हैं तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो गैर कानूनी मनी चेंजर्स हैं और बैंकर्स का गठजोड़ जो है वो सामने आया है। इस्लामाबाद के अंदर जो मुख्तलिफ मनी चेंजर्स हैं उन्होंने बैंकों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है डॉलर्स की, और इस हवाले से जो बड़े बड़े इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। इस हवाले से FIA ने अपनी फहरिस्तें मुनक़्क़िद की हैं, जिसमें 78 बैंकर्स और उनके कैशियर जो है वो गठजोड़ में मुलविस निकले हैं। बैंकर्स ने गैर कानूनी धंधा करने वालों से मिलकर लाकर्स बनाए हैं और लाकर्स में करोड़ों रुपए डॉलर जो है रखे जाने का इंकशाफ हुआ है। लाकर्स से मुतल्लिक़ FIA और दीगर इदारों ने तहकीकात का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया है। कई लाकर्स को सील कर दिया गया है, जबकि निजी शॉपिंग मॉल के अंदर एक अपार्टमेंट को भी सील किया गया है। अपार्टमेंट में लाखों डॉलर की रकम जो है वसूली का इंकशाफ हुआ है, जबकि अपार्टमेंट में रहायश पजीर जो एजेंट हैं वो फरार हो गए हैं। जबकि इससे पहले FIA ने एक अपार्टमेंट के ऊपर ऐसे रेड की थी, जिसके बाद जो एजेंट था उसने FIA टीम के ऊपर फायरिंग कर दी थी। आज इसकी वजह से FIA टीम मरती रही, मगर जो एजेंट है वो फरार होने में कामयाब हो गया। तो ये दूसरी कार्रवाई सामने आई है, जिसके अंदर एक और अपार्टमेंट को सील कर दिया गया, जिसके अंदर लाखों डॉलर होने का इंकशाफ है। जी बहुत शुक्रिया तैयब आपका। तवानाई बहरान के खात्मे के लिए बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम। बिजली चोरों के खिलाफ कराची के साइट ए थाने में पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तवानाई बहरान के खात्मे के लिए बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ कराची में पहला मुकदमा साइट ए थाने में दर्ज किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज किया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम IG सिंध के अहकामात पर किए जा रही है, जबकि पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। बात करते हैं सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, पहला मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल बिजली चोरों के खिलाफ सिंध पुलिस की मैदान में आई थी और IG सिंध के हुक्म के ऊपर पहला मुकदमा जो है वो साइट थाने के अंदर दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद मुख्तलिफ जिलों के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात भी जो है वो दर्ज करने का सिलसिला जारी है। की मुद्दत में जो है ये पहला मुकदमा दर्ज किया गया है और शहर में जितने भी गुंडा माफिया हैं इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज जो है वो भी दिखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया सलमान आपका। क्वेटा में भी वफाकी हुकूमत की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरी की रोकथाम मुहिम के दौरान तमाम इलाकों में अब तक 569 कनेक्शंस में से 470 बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। क्वेटा में भी वफाकी हुकूमत की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरी की रोकथाम मुहिम के दौरान तमाम इलाकों में अब तक 569 कनेक्शंस में से 470 बिजली चोरी में
मुलविस पाए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 470 दरख्वास्तें मुतालिका थानों में दायर। अब तक 38 बिजली चोर गिरफ्तार भी किए जा चुके। तमाम बिजली चोरों को 4,18,000 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में भी चार्ज किए जा चुके। बात करते हैं ईसा तरीन से। जी ईसा। बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। अब तक सैकड़ों केसेस सामने आए हैं जहां बिजली चोरी करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो बिजली चोरी के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया और उस पर जुर्माना भी आयद किया गया है। केसको के काम के मुताबिक इस सिलसिले में हमें सख्त इक़दाम करना पड़ रहे हैं। काम को ये भी बताया गया है कि किसी के साथ किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। केसको काम ने ये भी बताया कि शहर के अलावा जो देहात में ज़रूरी है या जहाँ पर कमर्शियल एरिया है वहाँ पर भी बड़े पैमाने की चोरी होने की इतलात हैं। इस पर उन्होंने कहा कि खुशी तौर पर एक्शन लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुजफ्फरगढ़ आमद हुई। रजब तैयब उर्दवान हस्पताल में बुजुर्ग खातून से वज़ीर आला की मुलाकात हुई। बुजुर्ग खातून के मसाइल हल करने की हिदायत। खातून ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को सर पर हाथ रख कर दुआएं भी दीं। दवाई लेन गए कितनों आयो डॉक्टर ने देख लिया। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो मुजफ्फरगढ़ के दौरे पर हैं और मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दवान अस्पताल के दौरे के दौरान जब उन्होंने बुजुर्ग खातून पे मसाइल दरियाफ्त किए तो बुजुर्ग खातून ने उनको अपने तमाम तर मसाइल बताए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर ये मसाइल हल करने के MS को अहकाम दिए। तो बूढ़ी खातून ने वज़ीर आला पंजाब को सर पर हाथ रखकर दुआ दी और इसके साथ ही मुजफ्फरगढ़ के जो मकामी शहरी हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा जो कि मुजफ्फरगढ़ में कई अरसे से इल्तवा का शिकार था, वज़ीर आला ने उसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। यह मंसूबा न सिर्फ मुजफ्फरगढ़ के लिए बेहतरीन है बल्कि जनूबी पंजाब भर के लिए मंसूबा जो वो बेहतरीन साबित होगा। इस हवाले से बताया जा रहा है कि जनूबी पंजाब भर के लोगों को मुजफ्फरगढ़ में इस मंसूबे से सैकड़ों की तादाद में नौकरियां और रोजगार मैसर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।